नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। दीपक जोशी की घर वापसी हो रही है। बीजेपी में फिर से शामिल होंगे दीपक जोशी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थामा था, अब जो है बीजेपी में वापस आ रहे हैं। बीजेपी से पहले नाराज बताए जा रहे थे। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं और अरुणोदय चौबे भी आज जो है भाजपा का दामन थामेंगे। शिवदयाल बागरी भी बीजेपी में शामिल होंगे। दीपक जोशी की आज घर वापसी होगी। बीजेपी में फिर से शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले जो है कांग्रेस ज्वाइन की थी। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कहावत है कि सुबह का फूला शाम को घर आ जाता है, तो ऐसे में अब देखा जा रहा है कि दीपक जोशी पर ये कहावत लागू हो रही है। बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी, अब वापस बीजेपी में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस में जिस प्रकार से भगदड़ मची उसमें दीपक जोशी को साफ नजर आ रहा था कि उनका कोई सियासी भविष्य में बचा नहीं है, क्योंकि जिस उम्मीदों के साथ वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे वो पूरी हुई नहीं थी। कांग्रेस ने हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले उनको हाथों हाथ लिया था, क्योंकि दीपक जोशी खुद मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान के वो सखा माने जाते हैं जी। और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के वो बेटे हैं। और कैलाश जोशी का मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना एक बड़ा नाम है। तो जब उनकी सीट से जब कांग्रेस से आए मनोज चौधरी ने, जब उनको पिछली बार चुनाव हराया था 2018 में, और फिर मनोज चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि 2023 के चुनाव में उनको टिकट मिलेगा। तो इसके बाद दीपक जोशी ने पड़ोस की खातेगांव सीट से अपनी संभावना तलाशी, लेकिन जब पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले तो उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। और खातेगांव से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे भी थे, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ता। अब ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, जिनमें हमने देखा हाल में सुरेश पचौरी भी शामिल हैं, जो लगभग 5 दशक से कांग्रेस से जुड़े थे, वो तक बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद दीपक जोशी ने बात की बीजेपी नेताओं से, और अब से कुछ देर बाद वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे, क्योंकि उनके बेटे जो धैर्यवर्धन है वो फिलहाल बीजेपी में ही बने हुए हैं। खुद कैलाश जोशी बागली से कई बार चुनाव जीते थे, भोपाल से सांसद रहे थे, और पार्टी में उनका एक राजनीति के मध्य प्रदेश के संत के रूप में उनका सम्मान है जी। लिहाजा दीपक जोशी को समझ में आ गया कि कांग्रेस में उनका कोई सियासी भविष्य नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पार्टी की ओर से चर्चा थी कि उनको विदिशा से लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। विदिशा वो सीट है जहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जीतते हैं। पार्टी आखिरी में 1984 में वहां से जीती थी। इसके बाद से 3 दशक का सूखा पार्टी का वहां से खत्म हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दीपक जोशी बलि का बकरा नहीं बनना चाह रहे, तो उन्होंने बीजेपी के अपने संपर्कों से बात की और तय हो गया कि वो बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। इसके साथ ही अरुणोदय चौबे, जो कि सागर की खुरई सीट से विधायक रहे हैं और बीजेपी के धुर विरोधी माने जाते हैं, तो हाल के दिनों में उनका नाम सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चल रहा था, लेकिन उन्होंने कल ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके चुनाव लड़ने में असमर्थता व्यक्त कर दी थी, और वो भी आज बीजेपी का दामन छाम रहे। इसके साथ ही पन्ना की जो गुनौर सीट है, वहां से शिवदयाल बागरी, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए एक बार ये फिर बड़ा झटका मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। क्या लगता है मनोज जी, दीपक जोशी क्या उम्मीदें लेकर वापस जा रहे हैं बीजेपी में? जिस प्रकार से हमने देखा था, उनके बयान सामने आए थे, नाराजगी थी अच्छी खासी उनकी पार्टी से, और बाद में जो उन्होंने बयान दिए थे जब कांग्रेस का दामन थामा था, वापसी उनकी हो रही है। क्या लगता है, किसी उम्मीद से आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति में हर एक व्यक्ति किसी उम्मीद से ही रहता है, क्योंकि इसी उम्मीद के कारण तो वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी हुई नहीं। लेकिन अब चूंकि उनको अपने बेटे के सियासी भविष्य की चिंता सता रही है, लिहाजा वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उम्र के जिस दौर में पहुंच गए, 60 से पार को उनकी उम्र हुई है। संभवतः हो सकता है कि पार्टी उनको किसी निगम मंडल में एडजस्ट कर दे, क्योंकि लोकसभा के लिए तो पार्टी अपने 24 उम्मीदवार घोषित कर सकी, और जो 5 सीटें बची हैं उनमें से दीपक जोशी का कोई चांस फिलहाल नजर आता नहीं है। और विधानसभा चुनाव अब सीधे 2028 में होना, जब तक गंगा जी और नर्मदा जी बहुत पानी बह चुका हुआ, तो जाहिर सी बात है कि किसी निगम मंडल में या संगठन में किसी पद पर दीपक जोशी को एडजस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं
देख रहे हैं मनोज जी कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, हर दिन 1-2 दिन के गैप में कोई ना कोई नेता जो है कांग्रेस का दामन छोड़ ही देता है। ऐसे में क्या लगता है अब कांग्रेस को क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जब इस तरह के नेता पार्टी छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डैमेज यहाँ पर पार्टी में होता नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस को क्या करना है ये कांग्रेस को पता है, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं कर रही ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस प्रकार से नेताओं भगदड़ मची है, लेकिन कोई भी शीर्ष नेता उनसे बात करने को तैयार नहीं है कि आखिर वो पार्टी क्यों छोड़कर जा रहे हैं। जब भी कोई नेता छोड़कर जाता है तो छुटभइये से नेता से लेकर बड़े नेता तक कहते हैं कि उनका तो कोई पार्टी में जनाधार नहीं था, पार्टी ने उनको इतना मौका दिया लेकिन पार्टी उनको ढोती रही, लिहाजा जो छोड़कर जाना चाहता है वो चला जाए। तो जब इस प्रकार की बातें होती है तो जाहिर सी बात है कोई भी नेता अगर उसको अपना सियासी भविष्य देखना है, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रही है, 2 लोकसभा चुनाव में लगातार उन्होंने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं जिनको अपना भविष्य कांग्रेस में अंधकार नजर आ रहा है, अंधकारमय, तो वो चाह रहे हैं कि उनको कोई सियासी नया ठोर ठिकाना मिल जाए और वो बीजेपी से अच्छा उनके लिए हो नहीं सकता है। और बीजेपी ने अपने सारे दरवाजे सारे तमाम तरह के नेताओं के लिए खोल दिए हैं, तो लिहाजा सियासी लाभ हो या दूसरी और चीजें हो, उसके चक्कर में तमाम सारे नेता बीजेपी का दामन पकड़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस को ये नेताओं को सोचना होगा कि वो अपने जो पुराने नेता हैं उनको क्यों खोना चाह रही है, और अगर वो उनको नहीं संभाल सकते हैं तो फिर उसके लिए नए सिरे से उनको रणनीति बनाना होगी। क्योंकि बीजेपी से उस मामले में सीख सकते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को महज लोकसभा की 2 सीटें मिली थी, लेकिन इसके बाद भी पार्टी में इतनी भगदड़ कभी नहीं रही, ना कोई शीर्ष नेता छोड़कर गया। बिल्कुल, संगठन की मजबूती और संगठन में किस तरह से काम होता है वाकई ये सीखने वाली बात है, जिसकी कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा इन्हें देखने को मिलता है। चुनाव से पहले इनके बड़े बड़े नेता और जो विश्वसनीय नेता है वो इस तरह से साथ छोड़ देते, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरत है कांग्रेस को अपने टीम को साथ में लेने की और टीम वर्क करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दीपक जोशी की फिर से घर वापसी होगी, आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे।